सुना, धर्मराज जी भगवान विष्णु के पास में गए और उन्होंने जाकर के बताया कि आपकी आज्ञा से मैं सब जीवों पर शासन करता हूं और मोरध्वज के वहां पर मेरे दूत गए, उनको मार खानी पड़ी। भगवान ने धर्मराज जी को समझाया और कहा कि देखो, मोरध्वज मेरा परम भक्त है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए मैंने अपना सुदर्शन चक्र वहां रख रखा है। और तुम मोरध्वज की भक्ति देखनी चाहते हो तो मेरे साथ चलो। धर्मराज जी भगवान के साथ चलने को तैयार हुए। यमे सिंह कर आप साधु कर रूप बनायो, आए नृप दरबार देख उठ पद सिर नायो, सिंहासन पदराई के षोडश विधि पूजा करी, भोजन को पूछत भयो तब नृपते बोले हरि। धर्मराज जी को शेर बना दिया और भगवान संत बन गए और मोरध्वज के वहां पर गए। मोरध्वज ने देखा कि कोई महात्मा आए, जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, आदर किया, सिंहासन पर बिठा करके और पूजन किया। भोजन के लिए पूछा कि महाराज प्रसाद पाओ आप। तो साधु के रूप में भगवान है। भगवान ने कहा, भाई सिंह एक मम सात प्रथम भोजन तय दीजे, कयो भूप का चाय तोन तत्वीर कीच। बोले मेरे साथ में एक सिंह है, पहले उसको भोजन कराओ तो हम भोजन करें। मोरध्वज ने पूछा कि महाराज आप आज्ञा करो, वैसा ही होगा। तो कहा कि सुत को मांस जुदेव आन साउज ने खाई, और की तो भक्ति तरण तज्यूं, भक्ति प्रण तज्यूं, कैसे सु लेऊं बोलाई। मोरध्वज से कहा कि बात ऐसी है कि तुम अपने बेटे का मांस मेरे सिंह को खिला दो, तो सिंह का पेट भर जाएगा, फिर हमें भोजन कराओगे, हम भोजन करेंगे। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम जो भक्ति करते हो ना, ये भक्ति की टेक तुम छोड़ दो। मोरध्वज ने कहा, भक्ति तुम्हारी ना तजो कोट विघ्न किन हो। मोरध्वज ने कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस जीवन में संत सेवा राम भजन करना है, तो ये भक्ति तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी बाधाएं क्यों नहीं जीवन में आए। सुत बनिता धन धाम तन संग जाई नहीं कोई। मोरध्वज ने कहा, अंत समय में बेटा, पत्नी, धन, धाम या अपना शरीर, जीव के कुछ भी साथ में नहीं रहता है। अंत समय जीव का साथ भगवान की भक्ति देती है, इसलिए मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता। हारस सहित एक दास बुलाई, कहो कि आनो सुत ही लेवाई, और आज्ञा मान कुंवर डिग गयो खेलत बोली, लावत भयो पुत्र इलक इंद्र बचन प्रकाशा, हमरे इक आए हरिदासा, तिनके संग इक नहार आई, तुमरो मास खान सो आई, सो कस आज्ञा अहे तुम्हारी, मेटो सन से आज हमारी, सुनि ताम्र ध्वज के सिर नाई, धन्य सुतन पर स्वारत आई। एक सेवक को बुला करके मोरध्वज ने भेजा कि मेरा बेटा जो बच्चों के साथ खेल रहा उसको बुला के लिया। वो जाकर के उस बच्चे को लेकर के आए। मोरध्वज के बेटे का नाम है ताम्रध्वज। अपने बेटे से कहा कि अपने द्वार पर संत आए, संत के साथ में एक सिंह है, उसको भोजन करवाना। ये महात्मा जी कहते हैं तुम अपने बेटे का मांस खिला दो। तो बेटे तुम्हारा क्या विचार है? ताम्रध्वज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम नमस्कार करके कहा, बोले पिताजी, वो शरीर धन्य है जो पर स्वार्थ में काम आता है, दूसरों के हित में काम आता है। क्या है इधर? कोई लाइट है क्या ऊपर? ऊपर वाली लाइट इधर वाली कुछ बंद करो, निकाल।
कीड़े बहुत आ रहे, एक ट्यूबलाइट से चल जाएगा अपने काम आराम। फिर ताम्रध्वज ने कहा, इतने लोगों को धन्यवाद दिया उन्होंने। धन्य धाम जा अतिथि की सेवा, धन्य शिष्य जाने गुरुदेवा। वो घर गृहस्थी का धन्य है जहां पर अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि सेवा होती है। उस शिष्य को धन्यवाद दिया जो गुरु को परमात्मा स्वरूप देखता है। धन्य शिष्य जाने गुरुदेवा। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य पुत्र पितु आज्ञा करे, और वो पुत्र उसको धन्य है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। धन्य गाम जो सुरसर तीरा, धन्य तपी तापस बिन धीरा। कहते हैं उस ग्राम को धन्य है जो गंगा जी के एकदम किनारे है। उन तपस्वी को धन्य है जो कभी अपने धैर्य नहीं छोड़ता है। और धन्य सु नगर जय रजधानी, राजा धन्य धर्म मत ईसानी। और उस गांव को धन्यवाद दिया कि जो गांव देश की राजधानी हो। उस राजा को धन्यवाद दिया कि जो धर्म का पालन करता है और नीति का कभी त्याग नहीं करता है। धन्य दास जो आयुष्मान है। कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि आज की कथा थोड़ी आपको भागवत की शैली में ही सुननी पड़ेगी, विस्तार नहीं कर सकते। मोरध्वज की पूरी कथा कहनी है ना, इसलिए संक्षिप्त में सुनाता जा रहा हूं आपको चौपाया, और चौपायों का शब्दार्थ बताता जा रहा हूं जिससे आपके करीब करीब समझ में आ जाएगी बात। धन्य दास जो आयुष्मान है, वो दास धन्य है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। धन्य स्वामी सेवा पहचाने, और स्वामी वो धन्यवाद का पात्र है जो अपने सेवक की सेवा और उसकी भावना का आदर करता है, जानता हूं। धन्य जवान जो इंद्रिय जीते, और युवावस्था में जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दिया। धन्य सुप्रीति ने याचे मीत, और उन मित्रों को धन्यवाद दिया कि मित्रता हो और प्रेम हो अति, उनसे कभी कोई किसी प्रकार की याचना न करे। आप चाहते हैं कि आपका प्रेम कायम रहे, आपकी मित्रता कायम रहे, तो आप अपने मित्र से कुछ भी मांगो मत। जितना हो सके मित्र की मदद तो कर सकते हो, उसको दे सकते हो, लेकिन लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। प्रेम कायम रखनी चाहते होता है। ये प्रेम टूटता कब है? जब बीच में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ तो सगे मां के जाए भाइयों को अलग अलग कर देता है, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करें, मित्रता निभानी चाहते हैं। धन्य सभा जहां पंडित होई, और उस सभा को धन्यवाद दिया जिसमें विद्वान लोग रहते हैं। पंडित धन्य क्रियायुक्त सोई, और पंडित उस पंडित को धन्य है, विद्वान को, जो क्रियायुक्त का अर्थ होता है जो कहता उसके अनुसार साधना करता भी है। और धन्य धन्य पाई जो त्यागन करी, धन्य दरिद्री पापन चरे। उन लोग धनवान लोगों को धन्य है जो धन पा करके और परमार्थ के अंदर धन का त्याग करते हैं। उस दरिद्री व्यक्ति को भी धन्य है जो दरिद्रता है, तकलीफ है जीवन में, उसके बावजूद भी कभी कभी पाप का आचरण नहीं करता, पाप के रास्ते पर नहीं जाता है। धन्य सुखी जो विषय निवारे, और उन आदमी को धन्यवाद है जो सुख सुविधाएं मिले उसके बावजूद भी विषयों का त्याग करे। धन्य साधु जो मानस मारे, उस संत को धन्य है जो अपने मन को मार करके भजन करता है। धन्य सो क्षमा समर में जाने, और उन सूरवीर को धन्यवाद है जो युद्ध मैदान के अंदर अपने शत्रु पर काबू पाने के बाद भी उसको क्षमा कर दे और छोड़ दे। धन्य दाता नहीं दान बखाने, और उन दानवीर को धन्य है जो दान तो खूब करता है, परमार्थ में धन तो खर्च करता है, लेकिन अपनी जबान से कभी भी बोल करके नहीं कहता कि मैंने इतना किया उतना किया। धन्य सुद्रव्य दान में लागे,
और उस धन को धन्यवाद दिया जो दान पुण्य के अंदर लगता है। और धन्य प्रभुता मद मानन जागे, उस प्रभुता और उस पद को धन्य है। पद पाने के बाद भी जीवन में अहंकार नहीं आया हो, लेकिन होता यह है कि पद के साथ ही अहंकार का जन्म होता है। पद और अहंकार दोनों साथ साथ जन्मते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसलिए कोई ऊंचा पद पाकर के भी अहंकारी ना हो, ऐसे आदमी को धन्यवाद दिया है। धन्य कर्म जो भगवत हेता, और ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दिया जो कर्म तो करता है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। धन्य ज्ञान वैराग समेता, उस ज्ञान को धन्यवाद दिया जिस ज्ञान में वैराग्य है। बिना वैराग का ज्ञान किस काम। धन्य वृत्ति जो रति भगवान है, और उस वैराग को धन्यवाद दिया कि संसार से वैराग हो गया और भगवान के चरणों में जिसकी रति हो गई। धन्य सो कवि हरिचरित बखाने, उन कवि को धन्य है जो अपनी कविताओं के अंदर भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। धन्य नर पर अवगुण छिपावे, धन्य विद्या विकार मिटावे, ऐसे आदमी को धन्यवाद है जो दूसरों के अवगुण है उस पर पर्दा डालता है, अपने अवगुण प्रकट करता है। दूसरों के गुणों को प्रकट करना, अपने अवगुणों को प्रकट करना, लेकिन आदमी उससे उल्टा ही चलता है। महात्माओं ने तो कहा पर ओगन ढकले, दूसरों की बुराई को छिपाओ, उससे कोई फायदा भी नहीं है प्रचार करने में। और वो विद्या धन्य है जो हमारे भीतर के विकारों को मिटा दे। दयावान सो देश धन कहत वेद बुद्ध लोय, राम भक्त जय उपजे धन्य जात कुल सोय। उस देश को धन्यवाद दिया जिसके अंदर दयावान लोग रहते हैं, और उस वंश को धन्यवाद दिया जिस वंश में कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है। वाणिज्य में भी आता, दिशा देश धन गांव घर रैन दिवस वार, मात पिता वो वंश धन्य जान लियो अवतार। तो महापुरुषों का जहां अवतार होता उस कुल को धन्यवाद दिया। और धन्य गरी रघुनाथ तब जब होवे सत्संग, जन्म ताश को सफल है और रंगे राम के रंग। उस घड़ी और उस टाइम को धन्यवाद है जिसमें हम सत्संग में बैठते हैं। ये जो समय है ना, ये हमारे लिए सार्थक। सत्संग में बैठने से अपने जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ता है। अहो पिता मोई भासुक भारी, जो आरी मांगी दे हमारी। अब ये पर स्वार्थ में आयो, धन जननी ऐसो तन जायो। रोग दोष वश छूटे काया, और स्वार्थ शस्त्र रजाई कटाया। विष्टा कर्मी खाक होई जोई, कहो कान स्वार्थ फिर आई। माता भार मुई 10 मासा, सही अनेक भांति तई त्रासा। सो तन लगियोन पर हित माई, और जीवन जन्म दृक है ताई। मोरध्वज के बेटे ने कहा, बोले पिताजी, अहो पिता मोई भा सुख भारी, मेरे को बहुत सुख हुआ और बहुत ही अच्छा लगा कि इस शेर के लिए महात्मा ने मेरे शरीर को मांग लिया। और पिताजी ये शरीर काम ही क्या है, इसमें अनेक प्रकार के रोग है, रोगों का घर, और आखिर ये तो नष्ट ही होने वाला है। आखिर तो इस शरीर की राख हो जाती है। और ये शरीर परमार्थ के अंदर या भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो मोरध्वज का बेटा कहता है, जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है और परमार्थ का कार्य नहीं करता, उसकी मां ने व्यर्थ वजन उठाया 9 महीना तक, ऐसी बात बताई। और ये तन यदि परमार्थ के अंदर शेर की भूख मिटाने में लगता है तो ये तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। भजन परारत कर्म शुभ सदे पाई नर दे, जीवन ताको सफल है अरु अब के सुख खे। कहते हैं महाराज, भजन परमार्थ शुभ कर्म के अंदर ये शरीर लगता है जब तो है ठीक, और नहीं तो शरीर बेकार है, आखिर शरीर की तो राख हो जाती है। अस के पिता नाय सिर चल भे कंवर प्रवीण,
आहे कहरी संत जय कह वचन आदि। इस प्रकार अपने पिता से बोल करके और मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज जहां साधु के रूप में आए भगवान और शेर के रूप में जमराज, उनके पास में आकर के कहने लगा, अब भोजन हमका कर लीजिए, अहो सिंह तुम देरन कीजिए, बार बार ऐसे जब कहूं सुनी यम निज तन प्रगटित भयऊ। कहते हैं मोरध्वज का बेटे ने जाकर के शेर से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मेरे को खा जाओ। बार बार ऐसा कहा तो कहते हैं कि उसके इस प्रकार कहने पर धर्मराज जी ने वो शेर का शरीर छोड़ करके अपना असली रूप वहां पर प्रकट कर दिया और रूप चतुर्भुज हरि कर लीना, प्रगट नरपति के दर्शन दीना। उस समय साधु के रूप में आए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज को भगवान के दर्शन हुए और साथ साथ में धर्मराज जी के भी दर्शन इनको प्राप्त हुए। धन्य धन्य तुम धन्य भुआरा, आप सराहत सिरजनहारा, के रवि तने धन्य हो राई, और सुत तुम्हार तुमसे अधिकाई। भगवान स्वयं मोरध्वज को धन्यवाद देने लगे और स्वयं भगवान अपने भगत की प्रशंसा कर रहे हैं। और धर्मराज जी कहने लगे, बोले राजन तुम्हें तो धन्यवाद है ही, लेकिन तुम्हारा पुत्र तुमसे कम नहीं, तुम्हारे से भी बढ़ करके है भक्ति के अंदर। जैसे श्रीपति तब कीन बढ़ाई, सो निज नैनन देखो आई। धर्मराज जी ने कहा, भगवान ने आपकी बड़ाई की थी और वो मैंने अपनी आंखों से आकर के यहां देखा। बोले प्रभु वर मांग नरेसा, प्रणत पाल मेरो ये पैसा, मोर ध्वज के सब सुखदायनी, आपनी भक्त देव अनपायनी। भगवान ने मोरध्वज से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा वो वरदान तुम मेरे से प्राप्त कर सकते हो। मोरध्वज ने कहा, प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, सब आपकी कृपा से ही मिला हुआ है और आप ही मिल गए तो अब और क्या चाहिए। आप देनी चाहते हो तो आपके चरणों की प्रीति दे दो, आपकी भक्ति, और वो भी अनपायनी, बिना पैर की भक्ति। भगवान से प्रार्थना करो ना तो बिना पग वाली भक्ति के लिए प्रार्थना करना। पग वाली भक्ति तो चल होती है ना, वो चली जाती है, लेकिन बिना पैर की भक्ति जीवन में आएगी तो जाएगी नहीं, हमेशा अपने हृदय के अंदर रहेगी। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, बार बार वर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग। एम अस्तु कई कृपा निदाना, बोले पुन सुन भूप सुजाना, करो भक्ति जब लग ये दे, अंत समय मम धाम सने। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया मोरध्वज को और साथ में ये भी बात बता दी कि जब तक ये शरीर, जब तक मेरी भक्ति करो और शरीर छोड़ करके मेरे धाम में वास करो। अस कई हरि यम तुरत सिधाए, अपने अपने मंदिर आए, और धर्म गणन से कहा कथा बखानी, भई प्रीति मन मिटी गलानी, जो जन चरित सुने नित ऐहा, होई संत पद पावन नेहा। कहते महाराज इस प्रकार मोरध्वज को वरदान दे करके और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। धर्मराज जी भी अपने लोक में चले जाते हैं और वहां जाकर के धर्मराज जी ने अपने दूतों को समझाया, बोले भाई मोरध्वज भगवान का परम भक्त है, उसके राज्य में तुम्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि ये चरित्र जो व्यक्ति श्रवण करता है उनके जीवन में भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम कायम हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। मोरध्वज की आगे की कथा में आता है, आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और आप जानते हो राजा लोग जब यज्ञ करते हैं ना तो यज्ञ का एक अश्व छोड़ देते थे, उसके पीछे पीछे छोटी सी एक सेना की टुकड़ी चलती रहती थी। जिस जिस राज्य में जाता वो घोड़ा, वहां के राजा लोग उन राजा को कर के रूप में भेंट देते और जो उस घोड़े को पकड़ लेता उसके साथ उनको युद्ध करना पड़ता था। उनको पराजित कर देते तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ कर पाते और पराजित खुद हो जाते तो फिर यज्ञ नहीं कर पाते।
तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना घोड़ा छोड़ा और पीछे पीछे अर्जुन आदि बहुत सारे युद्ध चल रहे थे और ये घोड़ा सीधा वहां पहुंच गया जहां पर राजधानी है मोरध्वज की। मोरध्वज के बेटे ने इस घोड़े को पकड़ लिया। उस घोड़े के ललाट पर एक चदरे पर लिखा हुआ होता था ये अश्वमेध यज्ञ का है, और इसको पकड़ना यानी सामने वाले राजा से युद्ध करना, युद्ध की चुनौती स्वीकार करना। घोड़े को पकड़ लिया तो महाराज पांडवों की सेना थी और आप जानते हो अर्जुन आदि बड़े वीर है। इन्होंने कहा कि इस घोड़े को छोड़ दो, ये यज्ञ का अश्व है और घोड़े को पकड़ने का मतलब युद्ध करना होगा। तो मोरध्वज के बेटे ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और युद्ध की चुनौती से कभी घबराता नहीं हूं और मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। अब युद्ध करके ही तुम्हें घोड़ा छुड़ाना। कहते महाराज पांडवा की सेना के साथ मोरध्वज का बेटा अकेला लड़ने लगा। 7 दिन तक युद्ध चलता रहा और पांडव सेना करीब करीब पराजित हो गई। अर्जुन आदि बड़े बड़े वीर घायल हो गए। महाराज अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गया और जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने पराजित किया है और ये मोरध्वज का बेटा जीतने में नहीं आ रहा है, क्या कारण? यहां कृष्ण पारस से कयो 7 दिवस इन्हें वे गयो, मोर ध्वज है भक्त हमारा, तैते लरेन पाओ पारा। भगवान ने कह दिया ये मोर ध्वज मेरा परम भक्त है और इसके साथ युद्ध करके तुम विजयी नहीं हो सकते। तो पांडवा ने कहा जब विजयी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। मोर ध्वज है भक्त हमारा, तहिते लरेन पे हो पारा, सुनि कपि ध्वज के भा अभिमाना, हमते बड़ा भक्त को जान। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठते थे, इसलिए कपि ध्वज कहलाता था अर्जुन। इनके मन में थोड़ा अहंकार था, बोले भगवान के भगत हमारे से बड़ा कौन हो सकता है, ऐसा मन में थोड़ा अहंकार आया। हमते बड़ा भक्त को आना, जिनके वश नित रहत गोपाल है, और धनुष केहरि विद्या और आलय, ये अभिमान कृष्ण प्रभु जाना, लगे विचारण ऐ भगवाना। मैं भगत हूं, मेरे से बड़ा तो कोई भक्त हो नहीं सकता। भगवान ने विचार किया अर्जुन के जीवन में जो बात आई है ये बात तो ठीक नहीं है, अर्जुन का अहंकार टूटना चाहिए। और अहंकार के लिए बातें आई है, जाय द्वेत ते ज्ञान, जाय कुल द्विजी सताए, और जाय नीच संग सुमति, जाय क्षुधा भोजन खाए, जाय क्रोध ते धर्म, जाय आदर नित मांगे, जाय नीत बिन राज्य, जाय सूरापन भागे, जाय ज्ञान ते मोह, और जाय अग हरिगुण गाए, जाय तिमिर रवि उदय, जाय विद्यालस आए, जाय विद्या आलस आए, और जाय यति वश काम, जाय यश लोभ बढ़ाए, जाय ग्रही बिन काज, जाय सुख सभी सताए, जाय कुमत ते द्रव्य, जाय संतोष ते ममता, और जाय कपट ते प्रीत, जाय रीस कीने समता, जाय सकाते सोच, जाय पातक ते शोभा, जाय सुपत ते रोग, जाय वैराग ते लोभा, और जाय जन्म और मरण राम के सुमिरन कीने, जाय गुरु ते भरम करम निज रूप चीने, शांति जाय प्रवृत्ति ते, और दोष जाय दिए दान, के रघुनाथ यो जात है भक्ति किए अभिमान। अब बताया गया कि अहंकार जीवन में आ जाए तो ठीक नहीं है, तो बड़ी सुंदर नीति शास्त्र की बातें इस मोरध्वज की कथा में आ गई। जाय द्वेत ते ज्ञान, जब जीवन में द्वेत आ जाता ना, ये मेरा और ये तेरा, तब क्या होता, ज्ञान लुप्त हो जाता आदमी का। जाय कुल द्विज सताए, ब्राह्मणों को सन्यासियों को सताने से आदमी का वंश
नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। जाय नीच संग सुमति, और कुसंग करोगे, नीच लोगों का संग करोगे तो क्या होगा, सुमति चली जाएगी और कुमति आ जाएगी। जाय क्षुधा भोजन पाए, भूख भोजन पाने से मिट जाएगी। और क्रोध करने से धर्म नष्ट हो जाएगा। जाय आदर नित मांगे, कोई व्यक्ति आपका आदर करता है और आप बार बार उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, मांगते रहते हो, आपका आदर खत्म हो जाएगा। इसलिए मांगना बिल्कुल बंद करो। जाय नीति बिन राज्य, जिस राजा को ठीक से शासन करना नहीं आता, नीति शास्त्र का जिसको ज्ञान नहीं हो, उसका राज्य चला जाता है। जाय सूरापन भागे, सूरवीर आदमी है और युद्ध मैदान छोड़ के भाग गया, उसके बाद उसका नाम कायरों की गिनती में आ जाता है। क्योंकि सूरवीर कभी भागता नहीं, वो तो जंग लड़ता है, या तो जीते या हारे, हार जीत तो दोनों में से एक होती है। जाय ज्ञानते मोह, और जिसके जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जाय अग हरिगुण गाय, और पाप जो कहते हैं भगवान का यश गाने से मिट जाते हैं। जाय तिमिर रवि उदय, अंधकार सूर्य उदय होने पर नष्ट हो जाता है। और जाय विद्या आलस आए, आलसी आदमी होता है ना, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। जाय यति वश काम, और कोई यति व्यक्ति है और काम के वश हो जाता है तो यति भ्रष्ट हो जाता है। जाय यश लोभ बढ़ाए, और जिस आदमी का यश फैला हुआ लेकिन अति लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है जिसके जीवन में, उसका यश खत्म हो जाता है। जाय ग्रही बिन काज, कहते हैं कि किसी के घर बिना काम अकारण जाना आदमी का यश समाप्त हो जाता है। और दूसरों को सताने से आदमी का सुख नष्ट हो जाता है। औरों को सताओगे ना तो आप भीतर से अपना आप दुखी हो जाओगे, आपका सुख भी चला जाएगा। इसलिए सुख चाहते हो तो हमेशा सुख पहुंचाते रहो। जाय कुमति ते द्रव्य, और जिसके जीवन में कुमति आ जाती उसका धन नष्ट हो जाता। जाय संतोष ते ममता, संतोष जिसके जीवन में आ जाएगा ममत्व कम हो जाएगा। जाय कपट ते प्रीत, और कपट जहां रहेगा वहां प्रेम कायम नहीं रह सकता। प्रीत, जैसे आप दो मित्र है और आपके मन में कपट आ गया तो सामने वाले का भी आ जाएगा। इसलिए मित्रता के अंदर कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाय कपट ते प्रीत, और जाय रीस कीने समता, ज्यादा क्रोध करने से समता के भाव खत्म हो जाते। जाय सकाते सोच, यहां सोच का अर्थ है पवित्रता। तो महात्मा कहते हैं कि जब अंत्यकरण अपवित्र हो जाता है तो आदमी का जीवन एकदम शुद्ध नहीं रह सकता है। जाय पातक ते शोभा, और पाप ज्यादा बढ़ जाता है जिसके जीवन में, उसकी शोभा खत्म हो जाती। जाय सुपत्ते रोग, आदमी औषधि ले और पत्ते का पालन करे तो रोग खत्म हो जाता है। एक बात है, रोग को मिटाने के अंदर औषधि जितना नहीं काम करती उतना परहेज काम करता। अभी ये एलोपैथिक दवाएं आदमी ज्यादा खाता, परहेज रखना आदमी को पसंद नहीं है, और दवाएं खाता रहता तो रोग खत्म होता ही नहीं। एक रोग दबता दूसरा रोग प्रकट हो जाता। उसकी बजाय जैसे कोई भी बीमारी उत्पन्न हुई है शरीर में तो परहेज सहित औषधि का सेवन किया जाए तो रोग जड़ से खत्म हो जाता है। एक बात है, जीवन भर कोई रोग की औषधि खानी पड़े तो वो भी एक तरीके से रोग है। एक रोग शरीर में, और रोज रोज की गोलियां खाना ये दूसरा रोग है। तो पत्यपान रखने से रोग खत्म हो जाता है। जाय वैराग ते लोभा, जीवन में लोभ है और वैराग की जगह तो लोभ खत्म हो जाएगा। जाय जन्म और मरण राम का सुमिरण कीन, और कहते हैं राम नाम का सुमिरण करने से जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, जीव को अविनाशी पद मिल जाता है। जाय गुरु ते ब्रह्म, अच्छे सदगुरु मिल जाए, ब्रह्म ज्ञानी श्रोत्रियनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, तो महात्मा कहते उस साधक का भ्रम नष्ट हो जाता है। और कर्म निज रूप ही चीन, अपने स्वरूप का बोध हो जाए जिसको, उसके कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। शांति जाय प्रवृत्ति से, और दोष जाय दिए दान,
प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंसोगे तो शांति भंग हो जाएगी, अशांत हो जाओ। और जीवन में कोई दोष आया है तो दान करो जिससे दोष खत्म हो जाएगा। के रघुनाथ यो जाते भक्ति की अभिमान, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से आदमी का अहंकार टूट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है और विनम्रता में उसका जीवन हो जाता है। तो भक्तों की कथाओं के साथ साथ कुछ नीति शास्त्र की बातें भी आ जाती है। ताते अभी देव मिटाई, नातर बढ़त बढ़त बढ़ जाई, कृष्ण का पारस सुन मोई, आओ भक्ति दिखाओ तो। भगवान ने सोचा कि अर्जुन के जीवन में जो अहंकार है कि मैं भगत बड़ा हूं, इसके जीवन का अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात और है, पौधा छोटा होता है ना, उसको जड़ से उखाड़ना बहुत सरल होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद उसको जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अहंकार पन पे थोड़ा सा उत्पन्न हो और उस अहंकार को तुरंत मिटाना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा बढ़ जाता है, जड़ें जमा लेता है ना, फिर बाद में अहंकार से मुक्ति पाना बड़ा कठिन हो जाता है लोग। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें भक्ति दिखाऊं। आप वृद्ध द्विज बपु धर लीना, और बालुक रूप विजय के कीना, आए चली मोर ध्वज द्वारा, हरि पूजन में रहे भुवारा। कहते भगवान ने तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बालक रूप, अर्जुन को छोटा बालक बना लिया, छोटे बच्चे को साथ लेकर के, और ब्राह्मण देवता मोर ध्वज के वहां पर गए। उस समय मोर ध्वज भगवान के ध्यान में बैठा था, पूजा में बैठा था, मानसिक पूजा में भजन कर रहा था। द्वारपाल जा खबर जनाई, बोले नृप बैठा रे आई। द्वारपाल ने जाकर के मोर ध्वज से कहा, तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण देवता आए उनको बिठाओ। कहत दो जन चले रिसाई, सुन नृप परे चरण में धाई। बैठने के लिए कहा तो ये ब्राह्मण देवता और बालक दोनों नाराज हो गए, बोले हम तो अतिथि के रूप में राजा के यहां आए, और राजा कौन सा भगवान का भजन कर रहा, जो हमारा अतिथि सत्कार तो नहीं करता रहा, हमें बैठने के लिए कह रहा, हम तो जाते हैं इनका द्वार छोड़कर। मोरध्वज को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ करके आए और ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मनाए और वापस लेके आए। कर सम्मान सुआसन दीना, हाथ जोड़ इम पूछे लीना, कौन हेत आयो महाराजा, आयु सोई करो सोई काजा। आसन पर बिठा करके और पूजा की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज आपका पधारना कैसे हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कैसर खेनते बनतन आना, तुमरी सेवा ते कल्याणा। विप्र कही जो दैन की करो प्रतिज्ञा राई, तो मैं मांगो जाई ते वचन वृथा नहीं जाई। उस ब्राह्मण देवता ने मोरध्वज से कहा कि तुम देने की प्रतिज्ञा कर लो तो फिर मैं मांगू, जिससे तुम्हारा वचन व्यर्थ न हो, और मैं मांगू और तुम नट जाओ तो मुझे बड़ा संकोच होगा, इसलिए पहले प्रतिज्ञा कर लो। अब प्रतिज्ञा करने के बाद नहीं दे तो बड़े दोषी होते महाराज। केंद्र कीन प्रतिज्ञा मांगो, तब तो विप्र कैन अस लागो। मोरध्वज ने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर ली है और आपकी जो इच्छा वो आप मांगे। तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, जात रहन वन हरि एक मिलेऊं, और गैस आई बालक मोई डिलेऊं। बोले हम वन में विचरण करते हुए निकल रहे थे और वहां जंगल में एक शेर आ गया और उसने मेरे बच्चे को पकड़ लिया। मैंने उनसे प्रार्थना की छोड़ने के लिए, तब मैं कहो छांडिए दीजे, यहां के बदले मोह को लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा मैंने शेर से कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो और मेरे बेटे के बदले में मुझे खा जाओ। सिंह का मोर ध्वज राऊं, तास अंग दायन ले आऊं, तो मैं बालक देऊं बचाई, नहीं तो यहीं डारियो खाई। बोले राजन, उस शेर ने मुझे क्या कहा कि मोरध्वज जो राजा है उसका दाहिना अंग चीर करके लाके मुझे खिला दो
तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ देता हूं, और नहीं तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, इस बच्चे को खाऊंगा। तो मैं बालक देऊं बचाई, नाई तो यहीं डारियो खाई। हो तब अंग देन के राई, छांडे सी तब कहूं सोए कराई। सोई लेन आयो तब द्वारा, अपर हेत नहीं कछु हमारा। सुनि रानी बोली हरसाई, अर्धांगी त्रिय वेदन गाई। ताते मोई कहरी को दीजे, पुत्र कहो नहीं मोको लीजे। बौर कृष्ण बोले सुन लेऊं, कहरी वचन कहूं एक ये हूं। कहा कि राजा मोरध्वज का आधा अंग, दाहिना अंग ला करके दे दो। इस प्रकार उस ब्राह्मण के रूप में आए भगवान ने कहा, तो मोरध्वज की पत्नी ने कहा आधा अंग शेर ने मांगा है, तो शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पति का आधा अंग मानी जाती है, अर्धांगिनी कहलाती है। इसलिए आधा अंग मांगा, तो मुझे ले जाकर के शेर को खिला दो। बेटे ने कहा नहीं, बेटे के रहते हुए मां बाप का शरीर जाए या उनको तकलीफ पहुंचे, ऐसी बात नहीं हो सकती। मोरध्वज के बेटे ने कहा, बोले आपके बेटे को शेर खा रहा था ना, इसके बदले में मैं मोरध्वज का बेटा हूं, मुझे ले जाकर के शेर को दे दो और उसको खिला दो, मुझे खा करके वो अपनी भूख मिटा देगा। अब महाराज अर्जुन देख रहा है, बालक के रूप में विचार करता है कि ये तीन मेंबर और तीनों बड़े त्याग। मोरध्वज अपना शरीर देने को राजी, मोरध्वज की पत्नी अपना शरीर देने को राजी, और उसका बेटा भी राजी। इसका मतलब शरीर से कोई मोह ही नहीं। बौरी कृष्ण बोले सुन लेऊं, कहरी वचन कहूं एक ये हूं। स्त्री पुत्र हाथ गई आरे, और चीरे हर्ष समेत भुआरे। बोले आप सब अपना अपना शरीर देने को तो तैयार हो, लेकिन शेर ने ये बात कही है कि शरीर मोरध्वज का ही चाहिए, और मोरध्वज का बेटा और इसकी पत्नी दोनों करोत ले हाथ में, और एक तरफ से बेटा पकड़े, दूसरी तरफ से उसकी पत्नी, और उसके शरीर को चीरे करोत से बैर, और बैर करके दे। सुनी आरा नृपलीन मंगाई, रानी पुत्र गयो तबाई। राजा ने वो करोत बैरने वाली मंगवाई। एक तरफ से करोत को रानी ने पकड़ा, दूसरी तरफ से उसके बेटे। सिर धर चीरन लागे कैसे, बड़े उभव दारू के जैसे। मोरध्वज के माथे पर करोत रख दी, और एक तरफ से उसका बेटा और एक तरफ से उसकी पत्नी उसको बैरने लगे, जैसे लकड़ी को काटते हैं ना, करोत चलती है ऐसे, करोत चलने लगी। चीरत आयो नासा तीरा, बाए द्रग भर आयो नीरा। वो चीरते चीरते आरा जो है नासिका तक चीर दिया शरीर को। तो बायां जो अंग था ना, बायां हिस्सा शरीर का, उस बाई आंख में से पानी आ गया। बाई आंख में पानी आया। अब स्वाभाविक बात है, आदमी को चीरा जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और एक कोई पत्नी और बेटा अपने बाप को चीरे, पत्नी अपने पति को चीरे, और आदमी अपना शरीर दे, एक झटके में किसी को मार दें थोड़ा सा दर्द होता, लेकिन धीरे धीरे करोत चलती है तो आप जानते कैसी पीड़ा होती है। लेकिन ये बड़ा धर्मनिष्ठ है, जब ही तो इन लोगों का नाम हो गया। हरिश्चंद्र, मोरध्वज आदि ये सब अमर हो गए। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, और उस कठिनाई को जो सहन कर जाते वो अमर हो जाते। बाए द्रग भरी आयो नीरा, निंद निंद कई नीर लखी, और चले कृष्ण अन खाय। दो कर टेक करोत नृप, पूछूं ठाड कराए। और एकदम जैसे आंख में पानी आया, और ये ब्राह्मण के रूप में आए भगवान, और अर्जुन ने तुरंत कह दिया ये शरीर तो अब काम का नहीं रहा। ऐसे शरीर की और राजा की निंदा करते हुए बोले ये शेर खाएगा नहीं, क्लेश पूर्वक दिया हुआ दान हम ग्रहण ही नहीं करते। राजा की आंख में आंसू आ रहे, इसका मतलब ये रो रहा, इसको तकलीफ हो रही। आधा शरीर चीर दिया और रवाने हो गए। कई
उस समय मोरध्वज ने अपनी पत्नी और पुत्र को काठेरो जाकर के और ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ करके प्रार्थना की। बोले प्रभु आप नाराज क्यों हुई, क्या बात, और आप जा क्यों रहे, आप तो मेरा शरीर का आधा हिस्सा लेने के लिए आए थे, फिर नाराज हो कि क्यों जा रहे। बोले क्लेश पूर्वक दी हुई वस्तु हम नहीं लेते, तुम्हारी आंख में आंसू आ रहे। बोले आंसू के भाव कोई और है। मोरध्वज कहने लगा कई कारण प्रभु चले रिसाई, तौन बात मुई कहो बुझाई, देत क्षोभ तेरे वे आवा, तैते एक अंबक जल छावा। बोले देने में तुम्हें शौक हो रहा है इसलिए तुम्हारी आंख में पानी भराया। केंद्र प मोरे क्षोभन राई, वाम अंग रोवत ऐ लाई, मैन लगो परमारत माई, मौसम भाग्यहीन को नाई। बोले महाराज आपको तो मैं दाहिना हिस्सा दे रहा हूं शरीर का, और आप देखो मेरी दाई आंख में बिल्कुल पानी नहीं है, और बाई आंख में जो पानी आ रहा है उसका कारण ये बायां अंग रो रहा है। ये परेशान इसलिए हो रहा है कि मैं परमार्थ में नहीं लगा, मेरे से ज्यादा भाग्यहीन और कौन होगा, मंदभागी कौन होगा, इसलिए तकलीफ हो रही। जो शरीर जो अंग परमार्थ में लग रहा है उसमें कोई पीड़ा नहीं है। इस प्रकार की बात मोरध्वज ने भगवान से कही। तुम्हारे दाहिने तो नहीं आवा, सुनत कृपाल महासुख पावा, और फेरियो शीश कमल कर जब ही, वही नवीन देह नृप तब ही, सजल नैन प्रभु हृदय लगायो, जय कई देव सुमन बरसायो, कहो कि नृप मांगो वरदाना, जो इच्छा मन होय सुजाना। कहते महाराज जैसे मोरध्वज ने ऐसी बात कही और भगवान तुरंत मोरध्वज के सामने प्रकट हो गए, और अर्जुन भी अपने असली रूप में आ गया। अर्जुन देख रहा है भगवान ने अपना करकमल जैसे मोरध्वज के माथे पर रखा, और शरीर पहले था वैसा का वैसा एकदम बढ़िया हो गया, और चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। कहते हैं कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए मोरध्वज की भक्ति और प्रेम और निष्ठा को देखकर। सजल नैन प्रभु हृदय लगा है, भगवान की आंखों में आंसू, और भगवान ने मोरध्वज को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगाया। जैसे ही भगवान ने मोरध्वज को अपने हृदय से लगाया और आकाश के अंदर देवताओं ने दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी, और मोरध्वज के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। जय कई देव राजन, तुम्हारी जो इच्छा वो वरदान तुम मेरे से मांगो। कोटि भांति जो देव भुआरा, और तुम ते तब हुन हो उधारा, ऐसी भक्ति कीन तुम मोरी, और दृष्टि न सूद होते दिस तोरी। भगवान कहते राजन जो मांगोगे सब मिल जाएगा, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारे जैसी भक्ति आज पहले किसी ने भी नहीं की। भूप का जो ईस देऊं, करे तिहारे साथ, ताको तुम गिरी मेरु सम, मान लेते हो नाथ। मोरध्वज कहने लगा प्रभु आप बड़े कृपालु है, दयालु है। कोई जीव थोड़ी सी आपकी उपासना करता है, थोड़ी सी भक्ति करता है, और आप उसको बहुत बड़ी मान करके अपने भक्तों का आदर करते हो। इस प्रकार मोरध्वज ने भगवान से प्रार्थना की। फिर मोरध्वज कहने लगा एक बात मांगत हो स्वामी, सोमोय दीजे अंतर्जामी, आगे युग कलयुग काला, कुटिल अपावन रूप कराला, तामे कसनी भक्तन केरी, लेउन नाथ अरज ये मेरी। मोरध्वज ने कहा प्रभु आप वरदान देनी चाहते हैं तो ऐसी कृपा करे, आगे युग कलयुग आ रहा है, कलयुग मूलते ही मलिन होगा, और जीवों के मन में आपके प्रति वैसे ही ऐसी निष्ठा नहीं होगी। उस युग में आप किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, और ऐसी परीक्षा लेओगे आप तो परीक्षा में एक भी पास होने वाले नहीं है, सब फेल हो जाएंगे।
मोरध्वज ने पहले ही वरदान मांग लिया कि आप अपने भक्तों को कसौटी पर मत कसना। सुनत वचन के बियस मुरारी, जो मांग्यो सो दीनो हारी। भगवान ने कह दिया राजन, तूने जो मांगा वो दिया। कलयुग में भक्तों की कसौटी और भक्तों की परीक्षा नहीं करूंगा। तो भगवान कसौटी पे कसते ही नहीं। कलयुग के भगत तुम्हारा थोड़ा सा भजन करे और भगवान कृपा ही करते, परीक्षा तो लेते नहीं। और कलयुग के लोगों की परीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं, वैसे यूं ही गणे भागे मारे। भजन साधन और भगवान के प्रति निष्ठा है ही कहां कलयुग के जीवन। निज के हे तो अब कुछ कहिए। भगवान ने कहा ये तो तुमने भक्तों के लिए दूसरों के लिए मांगा, अपने लिए भी कुछ मांगो। तब राजा ने कहा प्रभु पद प्रीत यही मोई चाहिए। बोले आपके चरणों की प्रीति चाहिए और मुझे तो दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। के प्रभु धन्य धन्य तुम राजा, धन्य पुत्र तिय सहित समाजा। अस कई हैले विदा जो भयो, देख इधर पारत कर गयो। राजा को धन्यवाद देते हुए भगवान वहां से रवाने होते हैं और अर्जुन के मन में जो अहंकार था वो टूट गया। अर्जुन पहले विचार करता था कि भगवान के भक्तों में मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, श्रेष्ठ भक्त हूं। आज अर्जुन ने विचार किया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं मोरध्वज के सामने, और ये ऐसा परम भक्त है इसीलिए इनके सामने मेरी पराजय हुई थी। भगवान ने यही तो बताया। जब देखी इंद्रप की भक्ति को, अभिमान पारत को गयो, और गिर चरण श्री गोपाल के वे दीन अस बोलत भयो। नहीं मंद मौसम को तुम ते नात हो सेवा लई, और दृगतों पर अहंकार राखत भक्त मौसम नहीं। अर्जुन दीन होकर के भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है प्रभु मेरे से बड़ी भारी भूल हुई है, मैं आपका काम भक्त, मैंने तो उल्टी आपसे सेवा ली। अहंकार खत्म हो गया अर्जुन का। लोभ वश गुरु मित्र भ्राता, पुत्र बहु जीवन हने। अर्जुन कहता है मैं भक्त का हूं। एक बात है, अहंकार टूटता है तो आदमी को सारी कमियां अपनी दिखाई देने लग जाती, और अहंकार जीवन में पनपता है तो महाराज बुराइयां चाहे जितनी जीवन में हो, आदमी को खुद को तो दिखता ही नहीं। इसलिए अहंकार का टूटना बहुत जरूरी है भक्ति के अंदर। फिर कहा समझ कुल करतूत अपने दोष जाए नहीं गिने। अर्जुन कहता है मैं अपने कुल की करतूत को भी देखता हूं तो मेरे दोषों का तो वारा पार ही नहीं, गिनती नहीं। थोड़ी देर पहले तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता। और एक बात और है, कुल की तरफ भी देखे ना, पांडवा का कुल कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। आपको पता है ये वंश परंपरा किस ढंग से चली। शांतनु का बेटा एक तो भीष्म है और दूसरे दो बेटे हुए, दोनों के कोई संतानें नहीं। ये महाभारत की कतार में अब सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। तो व्यास जी की दृष्टि से ये पांडु और धृतराष्ट्र दोनों का जन्म हुआ है ना? और व्यास पाराशर ऋषि के अंश से उत्पन्न हुआ। वंश परंपरा बढ़िया कहां है। और उसके बावजूद भी कुंती के बेटे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, पांडु के अंश से तो एक भी नहीं। तो अर्जुन को वो सारी बातें अब याद है। पहले तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। तो अर्जुन कह रहा यहां पर समझ कुल करतूत अपने दोष जाई नहीं गिने। पर पिता द्विज कानीन हमरे पिता गोलक गारजू, और हम कुंड कटु अग्रज जुआरी, और हद हारी नारी जू। कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई है जका भी जुआरी और स्त्री तक को हार गया। वो सारी बातें अर्जुन कहने लगा। अति कष्ट कर भो व्याव सोत्रिय पंच भरतारी भई। पांडवा का विवाह ही नहीं हो रहा था, पांचाली मिल गई तो 5 ही भैया ने विवाह किया। अर्जुन ऐसी बात बता रहा एक के साथ। गुण हारी हर छल पीन पावर, निर्धन निर्बल निर्दयी। ऐसे हूं पर नहीं जानियत, दो काई ते रीज्यों हरी। वनवान विष ऋष रिपुन ते सब ठोर, तुम रक्षा करो। प्रभु हमारे तो रक्षक आप है, आपकी कृपा से ही जो कुछ हम है सो है, और आप नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अर्जुन का अहंकार इस प्रकार टूट जाता है मोरध्वज के सामने।
दुर्बल के बल भूप, भूप के बल को बल है, और तस्कर के बल रात, धनी धन है, घाते छल है, मूर्ख के बल मौन, मानिन के बल रोदन। यहां बताया गया कि दुर्बल का बल भूप, कोई आदमी दीनहीन हो ना, तो राजा लोग जो शासन करने वाले हैं ना, वो उसका बल है, नहीं तो दुर्बल आदमी को जीने ही नहीं दे। अच्छा, भूप का बल क्या है? तो अर्जुन कहता है राजाओं का बल आप स्वयं भगवान। तस्कर के बल रात, चोरों के बल क्या है? रात्रि, रात्रि में वो चोरी आराम से कर लेते। और धन ही धन गाते छल है, और ये धन कमाने वाले लोगों का बल क्या है? बोले छल, ये छल कपट करके धन कमाते। मूर्ख के बल मौन, मूर्ख आदमी नहीं बोले तो ठीक है, बोलने पर पहचान हो जाती है कि मूर्ख, जब तक मुंह उसका बंद रहे ना तब तक ही ठीक है। और यहां माननी शब्द आया, लेकिन है कामनी शब्द। स्त्री का बल क्या? बोले रोना, कोई काम कराना हो, पति के सामने थोड़े आंसू निकाले, पति वाह हो जाता ढीला, ठीक है। तो स्त्री का बल रुदन। क्रोध के बल खल वचन, और क्रोध का बल क्या है? खोटा वचन। मयन के वाम विनोदन, द्विज के श्रुति कवि बल वर्ण। कहते ब्राह्मण का बल है वेद शास्त्र, और कवियों का बल क्या है? वर्ण, वर्ण यानी शब्द। और खग पक्षी का बल क्या है? उसकी पांखें। तई प्रकार यदुनाथ तुम नाथ हमारे बल अहो। अर्जुन कहने लगा प्रभु इसी प्रकार हमारे जीवन का बल तो आप है हमारा। इस प्रकार के रघुनाथ सनई नर ऐ विधि बीनति कीन, मोर ध्वज की ये कथा यथा बुद्धि कह दी। इस प्रकार ये मोर ध्वज की बड़ी अद्भुत कथा है। वैसे तो देखो इस कथा का विस्तार करते अपन तो हो सकता है 4-5 दिन लग जाते अपने, क्योंकि कथा बड़ी मार्मिक है और इसके अंदर बहुत गहराई भी छिपी हुई है। लेकिन मुझे आज संक्षिप्त में ये कथा पूरी करनी थी, तो ठीक टाइम भी हो गया और कथा भी अपनी पूरी होगी। मोर ध्वज की ये कथा पढ़े सुने नित नेम, होय भाव भक्तन विषय बड़े रामपद प्रेम। मोर ध्वज की कथा सुनने से, कहने से भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के चरणों में भक्ति दृढ़ और कायम हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में